Hello students, so in last class we discussed the bryophytes in which we discussed the liverworts, and today we are going to discuss mosses. So as we already talked about, mosses are the developed bryophytes, means जो liverworts हैं उनसे developed category के आपके जो bryophyte हैं वो क्या है, mosses. ठीक है, क्लियर है. उनकी जो मेन प्लांट बॉडी है उनकी भी क्या है, गैमेटोफाइट. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो क्या है, गैमेटोफाइट. लेकिन यहाँ पर जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है उसके अंदर भी दो स्टेज है. ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट स्टेज है वो है प्रोटोनीमा, सेकंड स्टेज है वो होगी आपकी लीफी स्टेज. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे जब हमने बात की थी कि आपका जो गैमेटोफाइट है उससे मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, दोनों का फ्यूजन होगा, जाइगोट डेवलप बनेगा. ठीक है, जाइगोट में तुरंत मियोसिस ना होके उससे क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे. तो सपोज ये आपका कोई एक स्पोर है. ठीक है, तो जब लिवरवर्ट्स में तो डायरेक्ट क्या होता था, इससे गैमेटोफाइट बनता था डायरेक्ट. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो स्पोरोफाइट आपका स्पोर है एक, उससे पहले एक ऐसी फर्स्ट प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप होगी. ठीक है, एक ऐसी थ्रेड लाइक क्रीपिंग ब्रांच्ड फिलामेंटस स्टेज इसको हम बोलते हैं. ठीक है, मीन्स ये ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर यहाँ पर इसकी आउटग्रोथ हुई. ठीक है, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे प्रोटोनीमा स्टेज. क्या है ये, प्रोटोनीमा स्टेज. ठीक है, क्लियर है. ये जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है ये डायरेक्टली किससे ओरिजिनेट हुई है, डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर. इट इज ए क्रीपिंग, ये जमीन के साथ साथ चिपकी होती है सरफेस से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रीपिंग. क्रीपिंग मीन्स क्या होता है, रेंगना. ठीक है, जैसे आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं वो बिल्कुल रेंग के चलते हैं ना, वॉर्म्स होते हैं, ऐसे ही ये क्रीपिंग आपकी है. ग्रीन होगी इन कलर, ब्रांच्ड हो सकती है. ठीक है, इसमें ऐसे ब्रांचेज निकल सकती हैं. क्लियर है. एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, क्या है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होगी. अब इसके बाद जो स्टेज आएगी ये तो होगी प्रोटोनीमा स्टेज. ठीक है, फिर आएगी आपकी लीफी स्टेज. ठीक है, सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम दी सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बड. It has upright cylindrical axis bearing spiral arranged leaves. These are attached to the soil through multicellular branch rhizoids. ठीक है, क्या होगा कि सपोज ये था आपका स्पोर, इससे आपका फिलामेंटस बन गया, ये आपकी ब्रांचेज होगी. अब इन ब्रांचेज से क्या बनेगा, यहाँ पर लीफ अराइज होंगे. ठीक है, ऐसे यहाँ से अब आपके जो सेकंड स्टेज होगी लीफी स्टेज वो जनरेट होगी, यहाँ पर क्या होंगे, लीफ होंगे. ठीक है, क्लियर है. और ये एक ब्रायोफाइट मीन्स जितने यहाँ पर बर्ड्स होंगी उतने ही क्या होंगे, मोस प्रेजेंट होंगे. इसलिए जनरली जो मोस होते हैं वो आपको सिंगल नहीं मिलेगा, एक जगह पर कई सारे मोस मिलेंगे, क्योंकि एक स्पोर से आपका जो प्रोटोनीमा स्टेज बनी थी ये वाली, इससे बडिंग के थ्रू कई सारे जो आपके गैमेटोफाइट थे वो बन गए. ठीक है, लीफी स्टेज जो थी गैमेटोफाइट की वो होगी, वो किससे बनी है, आपकी सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज से. ठीक है, और जो ये आपकी लीफ है ये किससे अटैच होंगे, अब सोयल से कैसे अटैच होते हैं, आपके राइजोइड्स होंगे. ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, राइजोइड्स. क्लियर है. तो क्लियर है ना, सिंपल क्या है, ये आपका स्पोर था, इससे लेटरल वो आपका जो प्रोटोनीमा स्टेज थी वो निकली फिलामेंटस लाइक ग्रीन इन कलर, इससे फिर आपके क्या बन गए, ब्रायोफाइट मीन्स उसकी जो लीफी स्टेज है ऐसे लीफ निकल गए. ठीक है, जो लेटरल बर्ड्स बोलते हैं, हमको लीफ तो बोलते नहीं, हमने उनको लेटरल्स बोला था. और ये सोयल से किससे अटैच होंगे, राइजोइड से. ठीक है, तो ये एक स्पोर से कई सारे जो आपके वो थे ब्रायोफाइट्स वो बन गए, मोस थे वो बन गए. ठीक है, ये थी आपकी सेकंड स्टेज जिसको हम बोलते हैं लीफी स्टेज. क्लियर है. फिर रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा. ठीक है, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके कि जो आपका
सेकेंडरी प्रोटोनिमा था, उससे ऐसी बडिंग हो गए कई सारे मोस थे वो बन गए। ठीक है, तो वो भी किसका मेथड है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वही मेथड है। सेक्स ऑर्गन होंगे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, वो क्या बनाएंगे? प्रोड्यूस्ड है, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? आपके अपेक्स ऑफ लीफ सूट पे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट बनेगा, उसमें फुटसिटा और कैप्सूल बनेंगे। कैप्सूल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगी, और मियोसिस होकर स्पोर बनेंगे। स्पोर से जो आपका नया प्रोटोनिमा स्टेज है वो बनेगी, और उससे फिर आपके मोसेज बनेंगे। ठीक है, क्लियर है? द मोसेज हैव इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। तो इससे क्या है, इनके अंदर जो स्पोर डिस्पर्सल का मेथड है, मींस सीड्स है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू लीवरवर्ट्स। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं कि ये डेवलप्ड कैटेगरी के प्लांट्स है। ठीक है, क्लियर है? हमने स्ट्रक्चर भी देखी थी मोसेज की। ठीक है, कि कैसे दिखाई देते हैं, एग्जाम्पल भी। ये हमने जो लाइफ साइकिल थी ये आपके किसकी है? मोस की लाइफ साइकिल। ठीक है, क्लियर है? इसमें देखो ये है आपका मैच्योर गैमेटोफाइट। ठीक है, इससे सेक्स ऑर्गन बने आपका एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम। फिर है एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से मैच्योर स्पोरोफाइट बना। ठीक है, स्पोरोफाइट से क्या बनेगा? कैप्सूल, कैप्सूल से क्या हुए? स्पोर रिलीज हुए। अब स्पोर ने देखो, स्पोर से ये क्या निकल गई? आपकी प्रोटोनिमा स्टेज। ठीक है, अब इसमें देखो जो प्रोटोनिमा स्टेज है उस पर क्या हो रहे हैं? आपके बड अराइज हो रही है, और बड जो सरफेस से नीचे आपके ऐसे स्ट्रक्चर हैं ये है राइजोइड, जिनसे ये जो आपकी सेकेंडरी स्टेज जो आएगी लीफी स्टेज वो अटैच होगी सोयल में। ठीक है, क्लियर है? फिर क्या बन गया उससे? मैच्योर गैमेटोफाइट। इसके अंदर फिर गैमेट्स बनेंगे, और ये पूरी साइकिल है ये चलती रहेगी। तो ये लाइफ साइकिल है वो किसकी है? मोस की। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करें। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट डिवीजन ऑफ प्लांट, दैट इज टेरिडोफाइट्स और टेरिडोफाइटा। ठीक है, जो सेकंड हमारा डिवीजन है वो क्या है? थर्ड, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स को क्या बोलेंगे? टेरिडोलॉजी। क्या बोलेंगे? टेरिडोलॉजी। ठीक है, क्लियर है? अब टेरिडोफाइट्स जो होंगे वो ब्रायोफाइट से ज़्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, हमें पता है कि सबसे पहले कौन इवोल्व हुआ था? आपकी एल्गी, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट्स। तो जो आपकी एल्गी थी उससे डेवलप कैटेगरी के ब्रायोफाइट्स थे। अब ब्रायोफाइट से डेवलप कैटेगरी के क्या होंगे? आपके टेरिडोफाइट्स होंगे। ठीक है, क्लियर है? टेरिडोफाइट्स के अंदर आता कौन कौन है? दे इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फंस। मीन्स दो कैटेगरी है इसके अंदर मेनली, हॉर्सटेल्स एंड फंस। ठीक है, इवोल्यूशनरी दे आर दी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोसेस वेस्कुलर बंडल। हमने बात की थी कि जो आपके एल्गी और ब्रायोफाइट थे उनके अंदर वेस्कुलर बंडल एब्सेंट थे। ठीक है, मीन्स जाइलम और फ्लोएम हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन जो आप, इसलिए हमने उनको ए ट्रैकियोफाइटा बोला था। ठीक है, ए ट्रैकियोफाइटा मीन्स उनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल थे वो एब्सेंट थे। लेकिन जो टेरिडोफाइट है ये फर्स्ट आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, जाइलम और फ्लोएम वो देखने को मिलता है फर्स्ट टाइम किसके अंदर? टेरिडोफाइट के अंदर। तो ये फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा है कौन? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, क्लियर है? मिलेंगे कहाँ? वही आपका फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेसेज, थ्रो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सोयल कंडीशन। कुछ आपके सैंडी सोयल में भी मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको भी अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उनको भी अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्लियर है? तो हैबिटेट पता लग गया, सॉरी, हैबिटेट पता लग गया क्या है, कहाँ रहेंगे आपके? डैम्प सैडी प्लेसेस जो है, कूल जो एरिया होगा उसमें, और कुछ आपको सैंडी सोयल में भी मिल सकते हैं। इम्पोर्ट उनसे एडवांसमेंट क्या हुआ है ब्रायोफाइट से? इनके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट था, इनके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर वेसल्स एब्सेंट रहेंगी। ठीक है, वेसल्स टेरिडोफाइट में एब्सेंट होती हैं। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल वो भी इनके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है,
तो इनके अंदर प्रेजेंट क्या होगा जाइलम के रूप में? ट्रैकिड्स। इनके अंदर ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर एब्सेंट थे वेस्कुलर बंडल, टेरिडोफाइट्स में क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करें। अब अगर बात करते हैं प्लांट बॉडी की, तो जो आपके ब्रायोफाइट्स थे उनकी जो प्लांट बॉडी थी वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी। मीन्स उसमें हमें ट्रू रूट और लीफ देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन जो आपके टेरिडोफाइट्स है उसमें आपको ट्रू लीफ, स्टेम वो देखने को मिलेगी। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी वो है कि स्पोरोफाइट मीन्स 2n। ठीक है, जो आपके ब्रायोफाइट्स थे उसमें मेन प्लांट बॉडी क्या थी? यस, क्या थी? गैमेटोफाइट मीन्स n थी। लेकिन जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। वहां पर जो स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन यहां पर स्पोरोफाइट क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करता। मीन्स दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो टेरिडोफाइट है उसकी जो मेन प्लांट बॉडी वो क्या है? स्पोरोफाइट, और बॉडी ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होती है। ठीक है, क्लियर है। इनके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, जाइलम, फ्लोएम। अब इनके अंदर लीफ भी है। ठीक है, हमने बोला ट्रू लीफ प्रेजेंट है, तो लीफ है, जो स्मॉल लीफ होंगे उनको तो बोलेंगे माइक्रोफिल। इनके अंदर हमें दो तरह के लीफ देखने को मिलते हैं। जो छोटे लीफ होंगे उनको बोलते हैं माइक्रोफिल, और जो साइज में बड़े होंगे वो उनको बोलेंगे मैक्रोफिल। जो सिलेजिनेला एक टेरिडोफाइट है उसके अंदर स्मॉल साइज के लीफ होते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोफिल्स, और जो आपका फर्न्स होते हैं उनके अंदर जो लीफ का साइज है वो बड़ा है, तो उनके अंदर जो लीफ होते हैं उनको बोलते हैं मैक्रोफिल्स। ठीक है, क्लियर है। इन टेरिडोफाइट्स देयर आर टू टाइप ऑफ लीव्स, smaller are called as microphylls which are present in Selaginella and larger ones are present in ferns, they are called as macrophylls। ठीक है, क्लियर है। अब जो स्पोरोफाइट होता है वहां पर तो वो गैमेटोफाइट के ऊपर था, लेकिन यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, कि स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाई लीफ लाइक अपेंडेजेज कॉल्ड स्पोरोफिल। जो स्पोरोफाइट होगा वो किसके अंदर बंद है? स्पोरेंजिया के अंदर। और स्पोरेंजिया जो है वो किससे अटैच है? स्पोरोफिल के ऊपर अटैच होती है, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो जो आपका स्पोरेंजिया है वो कहाँ प्रेजेंट है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरोफिल। क्लियर है। इन सम केसेज स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। कई बार क्या होता है, जो आपका स्पोरोफिल है वो अलग से क्या कोई स्ट्रक्चर बना सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई और कोन। ठीक है, वो कई बार लीफ पे अटैच ना होके डायरेक्टली एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन। स्ट्रोबिलाई और कोन हमें कौन से टेरिडोफाइट में देखने को मिलते हैं? सिलेजिनेला और इक्विसीटम। ठीक है, क्या है? सिलेजिनेला और इक्विसीटम में हमें कोन्स या स्ट्रोबिलाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर अगर लाइफ साइकिल की बात करें टेरिडोफाइट की, तो लाइफ साइकिल में उनमें क्या है? जो स्पोरेंजिया है उससे क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पोर प्रोड्यूस होंगे, और स्पोर किससे प्रोड्यूस होते हैं? मियोसिस से। ठीक है, किससे प्रोड्यूस होंगे? मियोसिस से। स्पोर मदर सेल के अंदर जो आपका स्पोरेंजिया है उसके अंदर स्पोर मदर सेल होंगी, उनके अंदर मियोसिस होके स्पोर बनेंगे, जैसा कि आपके ब्रायोफाइट में बन रहे थे। ठीक है, द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज इन कॉन्स्पीशियस स्मॉल एंड बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। ठीक है, इनके अंदर भी जो स्पोर होंगे उनसे आपका जो गैमेटोफाइट है वो क्या होगा? जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ठीक है, इनके अंदर जो आपका गैमेटोफाइट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो क्या होगा? मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग होता है। मीन्स वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फोटोसिंथेटिक होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोथैलस। ठीक है, क्लियर है।
दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल्ड डैम्प सैडी प्लेसेस टू ग्रो। ठीक है, हमें पता है जो ब्रायोफाइट जो आपके टेरिडोफाइट है वो कहाँ ग्रो करते हैं, कूल्ड डैम्प और सैडी प्लेसेस में। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट द नीड ऑफ फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उनको इसीलिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया। इसीलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर होता है, मीन्स वो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, एक लिमिटेड एरिया होगा जहां पर आपको टेरिडोफाइट्स है वो मिलेंगे। ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसमें क्या होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, वही एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, और आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्लियर है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड क्या है, मेल गैमिट। तो मेल गैमिट के ट्रांसफर के लिए किसकी जरूरत है, वाटर की। ठीक है, टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, मीन्स वहां तक उसके आर्चिगोनिया के माउथ तक पहुंचाने के लिए एंथ्रोजोइड को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं जुइडोगैमी। जुइडोगैमी जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट पड़े, वाटर के थ्रू मेल गैमिट है तैर के जाए फीमेल गैमिट के पास, उसको बोलते हैं जुइडोगैमी। ब्रायोफाइट्स में भी ऐसा ही होता है आपके, और इसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, क्लियर है। और जिसमें पोलन ट्यूब से हो उसको बोलते हैं साइफोनोगैमी। ठीक है, फिर क्या होगा, पास आ गए, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमिट होगा। क्लियर है, जाइगोट बन जाएगा। ये तो पता है भाई, मेल और फीमेल गैमिट क्या है, हैप्लॉइड है। दो हैप्लॉइड गैमिट जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट में डेवलपमेंट कैसे होगा वो देखते हैं। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। हमें पता है जाइगोट से क्या बनता है, अब स्पोरोफाइट, जो कि टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज है। ठीक है, जो आपके ब्रायोफाइट्स थे उनके अंदर तो जो डोमिनेंट स्टेज थी वो क्या थी, गैमिटोफाइट थी। लेकिन जो आपका टेरिडोफाइट्स है उनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफाइट, जो कि क्या होगी, डिप्लॉइड है, और वही डोमिनेंट है टेरिडोफाइट के अंदर। ठीक है, क्लियर है। फिर देर आर टू टाइप ऑफ स्पोरोफाइट इन टेरिडोफाइट, कि जो आपके स्पोरोफाइट होते हैं वो दो तरह के हैं टेरिडोफाइट में। फर्स्ट है होमोस्पोरस। क्या है, होमोस्पोरस। होमो का मतलब होता है एक। ठीक है, क्या होगा, एक। अगर जो आपके स्पोर हैं, भाई स्पोरोफाइट के अंदर क्या होंगे, स्पोर होंगे। तो स्पोरोफाइट के अंदर अगर जितने भी स्पोर हैं, ऑल स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, वो एक जैसे ही हैं तो उनको बोलेंगे होमोस्पोर। हेटेरो का होता है मतलब डिफरेंट। तो अगर जो आपका स्पोरोफाइट है उसके अंदर दो तरह के स्पोर हैं तो उसको बोलेंगे हेटेरोस्पोरस। ठीक है, अब दो तरह के कौन से हैं, कि जो एक तो होंगे वो होंगे स्मॉल इन साइज, उनको हम बोलेंगे मेल, माइक्रोस्पोर। ठीक है, जो स्पोर साइज में छोटे हैं उनको बोलेंगे मेल माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर, और जो लार्ज होंगे उनको क्या बोलेंगे, मेगास्पोर। ठीक है, यही आगे चलकर जब आप एंजियोस्पर्म में पढ़ोगे तो जो मेल गैमिट होता है वो माइक्रोस्पोर होता है और जो फीमेल गैमिट होता है वो मेगास्पोर होता है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपके स्पोर बनते हैं वो अगर एक ही जैसे हैं, मीन्स हमें लार्ज और स्मॉल कुछ नहीं है, सबका साइज एक जैसा है, हमें नहीं पता कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, तो वो होंगे होमोस्पोर। ठीक है, लेकिन अगर दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, एक स्पोर है वो साइज में छोटा है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर, वो होगा मेल स्पोर। ठीक है, दूसरा है लार्ज इन साइज, उसको बोलेंगे मेगास्पोर, और वो क्या है, फीमेल स्पोर। ठीक है, जो हमें हेटेरोस्पोर है वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, सिलेजिनेला में। ठीक है, सिलेजिनेला एग्जाम्पल है हेटेरोस्पोरी का या हेटेरोस्पोरस स्पोरोफाइट का। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। The megaspore and microspore germinate and give rise to male and female gametophyte respectively। ठीक है, अब क्या है कि भाई स्पोज स्पोरोफाइट था। ठीक है, ये आपका कैप्सूल है, इसको मीन्स इसके अंदर स्पोर बंद है, ये स्पोरोफाइट है। तो इस स्पोरोफाइट के अंदर हमें पता है दो तरह के स्पोर बने, एक का साइज तो है छोटा, ये तो क्या है, मेल स्पोर।
एक है बड़ा, ये है फीमेल स्पोर। तो जो मेल स्पोर जर्मिनेट करेगा तो ये तो बनाएगा मेल गैमिटोफाइट, और जब फीमेल गैमिट जर्मिनेट करेगा, फीमेल स्पोर जर्मिनेट करेगा, सॉरी स्पोर गैमिट नहीं, जब फीमेल स्पोर जर्मिनेट करेगा तो ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमिटोफाइट। क्या बनाएगा, फीमेल गैमिटोफाइट। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। द फीमेल गैमिटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। तो क्या होता है, जो आपका फीमेल गैमिटोफाइट है वो प्लांट के ऊपर ही रहता है काफी टाइम तक। जो आपका माइक्रोस्पोर है उसको तो जल्दी से सेट कर दिया जाएगा, रोज आकर जर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन जो आपका फीमेल गैमिटोफाइट है, जो आपका मेगास्पोर से जर्मिनेट होके बना है फीमेल गैमिटोफाइट, वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही क्या रहता है, रिटेन रहता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट से न्यूट्रिशन नहीं लेगा, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, काफी टाइम तक वो ऐसे ही रहेगा। क्लियर है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमिटोफाइट। तो जो आपका फीमेल गैमिटोफाइट जनरेट हुआ था, किससे बना था वो, जाइगोट से। जाइगोट से स्पोरोफाइट, उससे स्पोर, और उससे एम्ब्रियो। भाई जब आपका स्पोर जर्मिनेट होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, तभी तो जर्मिनेट होगा ना। तो वो जो एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस है वो यहीं पर होगी जब आपका ये इसके ऊपर अटैच है। ठीक है, दिस इवेंट इज ए प्रीकर्सर टू सीड हैबिट कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। कि जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है, अब तक हमने यहाँ पर सीड की बात नहीं की, हमने किसी भी प्लांट में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, किसी के अंदर हमने ये नहीं बोला कि सीड बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक सीड नहीं बनते, ना आपके ब्रायोफाइट में, ना टेरिडोफाइट में, ना जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, लेकिन एक हल्की सी शुरुआत हो जाती है टेरिडोफाइट के अंत में। ठीक है, जब टेरिडोफाइट के अंदर क्या है, जो फीमेल गैमिटोफाइट है वो क्या शो करता है कि इट इज द प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, मीन्स इससे आने वाले जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर सीड बनेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका जो गैमिटोफाइट है वो काफी टाइम तक रिटेन रहता है एम्ब्रियो बनने तक, जो फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर ही। ठीक है, मीन्स जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो किसके अंदर हो रहा है, अभी फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो ये सीड हैबिट को शो करता है। तो आगे आने वाले जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर सीड हैबिट मिलेगी आपको, सीड फॉर्म होंगे। ठीक है, जैसे आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होते हैं। क्लियर है। तो ये थे हमारे टेरिडोफाइट्स। क्या क्या डिफरेंस है ब्रायोफाइट से, क्या क्या डेवलपमेंट हुई। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल एब्सेंट थे। ठीक है, क्लियर है, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। ब्रायोफाइट में ट्रू स्टेम, लीफ, रूट एब्सेंट थी, इनके अंदर ट्रू रूट, लीफ और स्टेम प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। उनके अंदर स्पोर थे वो मीन्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं थे, होमोस्पोर ही प्रेजेंट थे। सारे जितने भी स्पोर बनते थे वो एक जैसे बनते थे। लेकिन सबसे पहले जो हेटेरोस्पोरी है वो किसके अंदर देखने को मिलती है, टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है, जो हेटेरोस्पोरी है वो टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलेगी, मीन्स जो आपका मेल गैमिटोफाइट है वो किससे बनेगा, माइक्रोस्पोर से, और जो आपका फीमेल गैमिटोफाइट है वो किससे बनेगा, मेगास्पोर से। मीन्स दो तरह के स्पोर देखने को मिले, एक जो साइज में छोटा है माइक्रोस्पोर, जो साइज में बड़ा है वो मेगास्पोर। ठीक है, ऐसा ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं था। क्लियर है। फिर जो ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी थी गैमिटोफाइटिक थी और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट था। लेकिन आपके टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मीन्स दोनों इंडिपेंडेंट है। अब एक बात बताओ, मैंने पूछा था, कल बताया भी था कि इसकी जो आर्चिगोनिया होगी, जो आपके टेरिडोफाइट की आर्चिगोनिया होगी, वो ब्रायोफाइट से डेवलप होगी या कम डेवलप होगी। यस, क्या होगी, कम डेवलप्ड, क्योंकि हमने बात की थी जो आर्चिगोनिया का जो आपका डेवलपमेंट है वो रेट्रोग्रेसिव होता है। सबसे डेवलप जो आर्चिगोनिया होती है वो ब्रायोफाइट्स की होगी, उससे कम टेरिडोफाइट की, उससे कम आपका जिम्नोस्पर्म की, देन एंजियोस्पर्म में आपका एब्सेंट होती है आर्चिगोनिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये डिफरेंसेस हैं किसमें, आपके ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में सिमिलैरिटी क्या है, तो इनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती थी फर्टिलाइजेशन के लिए, इनको भी पड़ती है। ठीक है,
सीड ब्रायोफाइट्स में भी नहीं बनते और सीड आपके टेरिडोफाइट्स में भी नहीं बनते। ठीक है, क्लियर है। तो ये इनकी क्या है, सिमिलैरिटी है। फिर अगर हम बात करें जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, मीन्स इनकी ज़्यादा हाइट नहीं होती, कम हाइट के मिलेंगे, इनको एज ए ऑर्नामेंटल इनको यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसे दिखते हैं आपके टेरिडोफाइट्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका टेरिडोफाइट, इसका क्या है, सिलेजिनेला। ठीक है, क्या है, सिलेजिनेला है आपका, ये टेरिडोफाइट है। ठीक है, इसके बारे में हम एक क्लास और लेंगे, उसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। दो तीन जो आपके सिलेजिनेला है, इक्विसीटम है, इनके बारे में क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी हमारी यहाँ कवर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपको लीफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये रूट्स होगी, क्लियर है, और ये आपका स्टेम। ठीक है, ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं राइजोफोर। ठीक है, राइजोफोर, ना ये रूट होती ना ये स्टेम होती। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि जो आपकी कई सारे जो आपके टेरिडोफाइट्स होंगे उनके अंदर राइजोफोर तो होंगे सोयल के अंदर, और जो आपका रूट्स होती हैं वो बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मीन्स जो सोयल के अंदर पेनिट्रेटेड होती है ये पार्ट, ये है राइजोफोर, ये रूट नहीं है, ये है राइजोफोर। ये आपका स्टेम है, मीन्स जो प्लांट होगा वो ऊपर से उठा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका सिलेजिनेला, क्लियर है। तो कई बार क्या होता है, जैसे कहीं फॉरेस्ट फायर हो गई, जंगल में आग लग गई, तो उस टाइम उसके बाद आग बुझने के बाद जो सबसे पहले जो जर्मिनेट कर पाएगा वो प्लांट होता है आपका सिलेजिनेला। क्यों? क्योंकि इसकी जो राइजोफोर होती है वो नीचे होगी और इसमें ये स्टेम का भी फंक्शन कर सकती है और रूट का भी। तो सबसे पहले जर्मिनेट आपका होता है ये। ठीक है, टेरिडोफाइट, क्लियर है। इसमें देखो हमने बोला था कई बार जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बना देता है, उसको हमने बोला था स्ट्रोबिलस या कोन। ठीक है, क्लियर है। ये स्टेम है, इसमें आपको नोड और इंटरनोड दिखाई दे रहे हैं जो कि स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्टेम और रूट को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि स्टेम में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ब्रांच है ये है आपके राइजोम, क्लियर है। फिर आपका और एग्जाम्पल ले तो ये है आपका फर्न और ये है आपका एक्वेटिक टेरिडोफाइट सेल्विनिया। ठीक है, कि सारे आपके टेरिस्टिल नहीं है, एक दो एग्जाम्पल एक्वेटिक टेरिडोफाइट का भी है, तो वो क्या है आपका सेल्विनिया। जैसे ब्रायोफाइट्स में भी रिक्शिया हमने पढ़ा था, वो क्या था, एक्वेटिक ब्रायोफाइटा, ऐसे ही आपका एक्वेटिक टेरिडोफाइटा है सेल्विनिया। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कुछ आपके, कौन कौन से, इक्विसीटम है आपका, सिलेजिनेला है, फर्न है और सेल्विनिया है। ठीक है, फिर अगर इनके हम इकोनॉमिकल यूजेज की बात करें कि इनके यूजेज क्या है, तो टेरिडोफाइट्स का मेडिकल यूज भी होता है और इनको एज ए सोयल बाइंडर भी यूज करते हैं, मीन्स सोयल को बाइंड करके रखते हैं तो सोयल इरोजन को रोकेंगे। फिर जो आपका मेडिनिकल पर्पज है, मेडिनिसिकल, ठीक है, वो क्या है कि इनसे मेडिसिन भी बनती हैं। ठीक है, आपने रामायण सबने देखी है, उसमें जो हनुमान लेके आते हैं जिसको संजीवनी बूटी बोलते हैं, वो संजीवनी बूटी किससे मिलती है आपकी, सिलेजिनेला से। ठीक है, उसकी पहचान होगी है वो आपकी सिलेजिनेला से मिलती है। ठीक है, सिलेजिनेला के अंदर क्या पावर होती है कि वो जब वाटर नहीं होता तो वो बिल्कुल सूख जाएगा और कई सालों तक ऐसे ही पड़ा रह सकता है, वो बिल्कुल उसको वाटर ना मिले, लेकिन जब उसको वाटर मिलेगा तो तब फिर से वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर, आपके टेरिडोफाइट्स के अंदर, सिलेजिनेला के अंदर स्पेसिफिकली। ठीक है, फिर इनको हम ऑर्नामेंटल पर्पज से यूज करते हैं, एस्थेटिक वैल्यू होती है इनकी, मीन्स इसमें ना तो सीड होते ना फ्रूट होते, तो हम इसको खा तो सकते नहीं, ना तो इनके सीड हमारे काम के, ना फ्रूट इनमें लगते ही नहीं, सीड और फ्रूट, तो हम इनको सजावट के जो सामान के तौर पर इनका, हमारे जो गार्डन्स होते हैं, जो घरों में हम प्लांट जो ग्रो करवाते हैं उसमें हम टेरिडोफाइट्स को भी ग्रो करवाते हैं, ताकि इनकी जो लीफ होती है उनकी शेप डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, जो कि ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए यूज किया जाता है इनको एज ए गार्डन प्लांट। ठीक है, क्लियर है। फिर जो आपके टेरिडोफाइट है उनको 4 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है,
4 क्लासेज हैं टेरिडोफाइट्स की। पहली है साइलोप्सिडा, टी साइलेंट रहेगा। क्या है? साइलोप्सिडा, इसमें एग्जाम्पल है साइलोटम, ठीक है। सेकंड है लाइकोप्सिडा, इसमें एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। क्लियर है? एग्जाम्पल याद रखना, एक एक क्लास के पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। तो जो आपका साइलोप्सिडा है उसका एग्जाम्पल साइलोटम, लाइकोप्सिडा का सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। सिफेनोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है? इक्विसिटम। और जो आपका टेरिडोसिडा है, टेरोप्सिडा, उसका ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडेंटियम, जिसको वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, ठीक है। एडेंटियम का दूसरा नाम क्या है? वॉकिंग फर्न। क्लियर है? तो ये आपका था टेरिडोफाइट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके कैसी है, ठीक है। ज़्यादा हाइट नहीं होती इनकी, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, लिमिटेड एरिया में मिलेंगे, ठीक है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में वो भी हमने डिस्कस किए, और क्या क्या सिमिलरिटी है वो भी हमने डिस्कस की, ठीक है। क्लियर है? तो अगर हम समराइज करें टेरिडोफाइट्स को तो क्या है कि ये हॉर्सटेल्स और फर्न्स इनके अंदर इंक्लूड होते हैं। हॉर्सटेल क्या है? आपका इक्विसिटम, ठीक है। इक्विसिटम को क्या बोलते हैं? हॉर्सटेल। और फर्न्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर है? ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है। क्या है? दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल सक्सेसफुल प्लांट, ठीक है। जो लैंड पर आने वाले पहले प्लांट थे ब्रायोफाइट, लेकिन सबसे सक्सेसफुल कौन है? आपका टेरिडोफाइट, ठीक है। क्लियर है? कहाँ मिलते हैं? डैम्प, कूल और सैडी प्लेसेज में मिलेंगे, और इनको अपने उसकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर अगर हम बॉडी की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट में क्या थी? आपका गैमेटोफाइटिक थी, इनके अंदर स्पोरोफाइटिक है। वहां पर एंथी गैमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉइड है। तो मीन्स ब्रायोफाइट की बॉडी हैप्लॉइड थी, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो क्या है? डिप्लॉइड है। फिर अगर हम बात करें तो वहां पर ट्रू, रूट, लीफ, स्टेम एब्सेंट थे, टेरिडोफाइट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। लीफ है वो दो तरह के हो सकते हैं, छोटे हैं उनको माइक्रोफिल, और जो बड़े हैं उनको मेगाफिल, ठीक है। क्लियर है? जो आपके दो तरह के प्लांट है, मैक्रोफिल और माइक्रोफिल, सॉरी, जो आपका स्मॉल लीफ होंगे उनको माइक्रोफिल, और जो लार्ज होंगे उनको मैक्रो। मैक्रो मीन्स बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा। माइक्रोफिल का एग्जाम्पल सिलेजिनेला, मैक्रोफिल का एग्जाम्पल फर्न, ठीक है। और कई बार जो आपका स्पोर है वो किसके अंदर बंद होता है? स्पोरेंजिया के अंदर। और स्पोरेंजिया जिस स्ट्रक्चर के अंदर जुड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। क्लियर है? फिर लाइफ साइकिल में हमने बात की कि जो आपका मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा, दोनों क्या करेंगे? फ्यूज करके जाइगोट विल बी फॉर्म्ड एंड देयर विल बी मियोसिस इन जाइगोट, एंड आफ्टर मियोसिस स्पोर विल प्रोड्यूस ए gametophyte that will be called as prothallus. And what are the characteristics of prothallus? It will be inconspicuous, small, multicellular, living, because gametophyte is not dependent on sporophyte for its nutrition. So in pteridophytes, sporophyte and gametophyte both are independent, and sporophyte is dominant stage in case of pteridophytes, and gametophyte is less dependent or less developed as compared to bryophytes, because in bryophytes main plant body is haploid. So gametes require cool, damp and shady places to grow because it is restricted requirement. तो जो आपको आपका ब्रायोफाइट है वो लिमिटेड एरिया में ग्रो करेगा, लिमिटेड एरिया में मिलेगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? देयर विल बी two type of sex organ, male and female. Female sex organ is called archegonia and male sex organ is called antheridia, and antheridia will produce anthrozoids which is male gamete, and archegonia forms egg which is called as female egg और female gamete, ठीक है। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हमने बोला जुइडोगैमी। जो स्पोर बनेंगे ब्रायोफाइट्स में, देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, मींस ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सेम साइज एंड सेम काइंड, सो दे आर कॉल्ड एज होमोस्पोर. बट इन केस ऑफ pteridophytes there are heterospores also present, in which male spore will be small in size called as microspore, and female spore will be large in size, that will be called as megaspore.
एग्जाम्पल ऑफ मेगास्पोर इज स्लेजिनेला एंड इन केस ऑफ होमोस्पोर एग्जाम्पल क्या है आपका, इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में आपका इक्विसिटम है, इनमें सब में आपको क्या मिलेंगे, होमोस्पोर। ठीक है, क्लियर है। ये आपका इकोनॉमिक यूजेज हम बात कर चुके हैं, देखो हमने पूरा फिर शुरू से आपने रिवाइज कर दिया, तो आई थिंक अब आपको कोई डाउट आपका बचा नहीं होगा रिगार्डिंग टेरिडोफाइट्स, क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिसिमिलैरिटी है ब्रायोफाइट से। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी जिम्नोस्पर्म के साथ इनकी सिमिलैरिटी मैच करें तो क्या होगा, इनके अंदर भी वेस्कुलर बंडल है, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी वेस्कुलर बंडल होते हैं, इनके अंदर हेटेरोस्पोर है, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी हेटेरोस्पोर है। ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएट करें तो जो जिम्नोस्पर्म है वो मोर डेवलप्ड है, उनके अंदर जो स्पोरोफाइट होगा वो और ज्यादा डेवलप्ड होगा, जो आपका आर्चिगोनिया होगी वो कम डेवलप होगी। ठीक है, चलो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेक्चर है वो बड़ा हो रहा है, तो आज हम इसको यही फिनिश करते हैं। तो आई होप जितना आज हमने कवर किया होगा वो आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।